नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में देखिए, दरगाह में करोड़ों के गबन का आरोप, आलू के दाम गिरने से टूटा व्यापारी, सीएनजी पंप में भीषण आग। इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति, अपराध और बड़ी अपडेट से जुड़ी हर अहम खबर सिर्फ एक वीडियो में। गाजी मियां दरगाह में करोड़ों के गबन का आरोप, मंत्री ने डीएम से मांगी रिपोर्ट बहराइच की। गाजी मियां दरगाह में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। चढ़ावे और अन्य आय स्रोतों से जुड़े कथित गबन की शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी से 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने एसआईटी जाँच की मांग उठाई है। आरोप है कि वर्षों से धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गयी। आलू के दाम गिरने से टूटा व्यापारी, 22 लाख के नुकसान के बाद मिला शव। हाथरस में आलू कारोबार में भारी घाटा एक व्यापारी के लिए दुखद साबित हुआ। 30 वर्षीय व्यापारी को इस सीजन में करीब 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जिसके बाद वह लगातार मानसिक तनाव में था। शनिवार सुबह उसका शव गांव के पास एक पेड़ से लटका मिला। परिजनों का कहना है कि आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के दबाव ने उसे परेशान कर रखा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वाराणसी के सीएनजी पंप में भीषण आग, गैस भरवाते समय मचा हड़कंप। वाराणसी जौनपुर हाईवे स्थित एक सीएनजी पंप पर शुक्रवार रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वाहन में गैस भरने के दौरान उठी चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक पहुंच गईं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुरक्षा के लिहाज से आसपास का इलाका खाली कराया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रयागराज के 12 गांवों में तेंदुए की दहशत, ग्रामीणों की बड़ी चिंता। प्रयागराज के झूसी क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव इन दिनों तेंदुए की दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार तेंदुए और उसके शावकों को आबादी के पास देखा गया है। हालात ऐसे हैं कि शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं और रात भर पहरा देने को मजबूर हैं। बच्चों और महिलाओं की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। नीट री एग्जाम से पहले मॉक ड्रिल, 3 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश में नीट यूजी री एग्जाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। परीक्षा से पहले सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। एनटीए, पुलिस और प्रशासन मिलकर निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में 50% किराया छूट देने के साथ जरूरतमंद छात्रों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हत्या के 2 दोषियों को फांसी, कोर्ट की टिप्पणी बनी चर्चा का विषय। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चर्चित राजेंद्र सैनी हत्याकांड में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला मानते हुए कहा कि आरोपियों ने हत्या के बाद शव जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्मों की तरह नो बॉडी नो केस की सोच कानून से बचा नहीं सकती। यह मामला वर्ष 2018 का है, जिसने उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। कानपुर में युवक पर हमला, रंजिश में 6 युवकों ने की पिटाई। कानपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर आधा दर्जन युवकों ने हमला कर दिया। युवक अपने ससुर को खाना देकर लौट रहा था, तभी बाइक सवार आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया और लात घूंसों से हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। भारतीय नाविकों की मौत पर विरोध, कार्रवाई की उठी मांग। इटावा में स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से अमेरिकी राजदूत को झापन भेजते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मंच का कहना है कि इस घटना ने देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। साथ ही समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों से जुड़े कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। हाथरस दौरे की तैयारी तेज, 23 जून को आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित हाथरस दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडलायुक्त संगीता सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर हेलीपैड, मंच, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और यातायात प्रबंधन का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और बेहतर तरीके से पूरी की जाएं। प्रशासन का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। श्री प्राचीन शिव मंदिर का वार्षिक उत्सव संपन्न, नए गेट का हुआ लोकार्पण। हापुड़ के जवाहरगंज स्थित श्री प्राचीन शिव मंदिर में 30वां वार्षिक उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के नवनिर्मित भव्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन भी किया गया। मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे दिन भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना रहा। बकरी चोरी का खुलासा, 24 घंटे में 2 आरोपी गिरफ्तार। श्रावस्ती पुलिस ने बकरी चोरी के मामले का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पड़ोसी जिले बहराइच के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई 2 बकरियां और घटना में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। सिरसिया थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने साक्ष्यों और तकनीकी जाँच के आधार पर आरोपियों तक पहुँच बनाई।
रेलवे के नए नियम लागू, आपत्तिजनक सामान पर 10,000 जुर्माना। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करने के लिए नए दंड नियम लागू कर दिए हैं। 20 जून से प्रभावी इन नियमों के तहत कई उल्लंघनों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। बिना टिकट यात्रा, गंदगी फैलाने और अनधिकृत प्रवेश पर भी सख्ती की गई है। वहीं जोखिमपूर्ण या आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ यात्रा करने वालों पर न्यूनतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। मथुरा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल, मरीज परेशान। मथुरा जिला अस्पताल में बढ़ती मरीज संख्या के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। ओपीडी और दवा काउंटरों पर लंबी कतारों के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुविधाओं के विस्तार और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। चित्रकूट में डीएमएसपी का औचक निरीक्षण। अस्पताल की खामियों पर नाराजगी। चित्रकूट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की कई व्यवस्थाओं में कमियां सामने आईं, जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। पंजीकरण कक्ष, इमरजेंसी वार्ड, आयुष्मान वार्ड और कर्मचारियों की उपस्थिति की जाँच की गयी। अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई। 3 मकानों को किया गया ध्वस्त। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत प्रशासन ने 3 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई से पहले संबंधित भवनों को खाली कराने के लिए मुनादी भी कराई गई थी। कुछ संगठनों ने मुहर्रम के मद्देनजर कार्रवाई स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने अभियान जारी रखा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे अभियान को सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया गया। सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में खुली पुलिस चौकी। सुरक्षा होगी मजबूत। सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल परिसर में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों और मेडिको लीगल मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। नई चौकी के शुरू होने से अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। सांसद राजभर ने शहीद के परिवार से की मुलाकात। हर मदद का दिया भरोसा। सलेमपुर के सांसद रामाशंकर राजभर शहीद मर्चेंट नेवी जवान शिवानंद चौरसिया के गांव पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सांसद ने कहा कि देश ने एक साहसी और कर्तव्यनिष्ठ युवा को खोया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने शहीद के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका बलिदान हमेशा सम्मान और गर्व के साथ याद किया जाएगा।